कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेशिक्षक परिवार को मुझे भी एक छोटा सा गणित अधिगम किट मिला है जो एनसीईआरटी जिसे बनाया है। ये वैसे तो कक्षा 1 और 2 के लिए बनाया गया है। जिस तरह से इसकी प्रशिक्षण मिला है उससे ये बात स्पष्ट होता है, अगर इसकी तरह इसके सभी इसके अंदर जो अधिगम सामग्री है अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों को गणित में तर्कण शक्ति विकसित की जा सकती है, उनकी सोचने की शक्ति, उनकी समझने की शक्ति और साथ ही साथ वो कल्पनाशील होंगे और इस प्रकार से हम उनके अंदर गणित का गणितीकरण कर देंगे। उनके जो मस्तिष्क विकास है उसका गणितीकरण करने में यह किट कितना उपयोगी है, चलिए एक एक कर खोलकर देखते हैं, क्योंकि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये अटैची की तरह है, बच्चों को ये बता देना है बेटा ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे सर ये अटैची है, ये हमारे दादा के पास, पापा के पास, मामा के पास, सभी के पास है। चलिए एक एक करके इसको हम अनबॉक्स करते हैं। इसको पिन इधर खसकाएंगे, ये सामने अटैची की तरह खुल जाएगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 12 अंक होंगे, आपको दिख रहा होगा जो घड़ी की तरह होते हैं 12 अंक गिनती के। फिर जैसे ही हम इसको खोलेंगे सबसे पहले हमको एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है। इस पुस्तिका का नाम है गणितीय अधिगम किट, माने इसके अंतर्गत ये बताया गया है इस पूरी किट का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी गतिविधियाँ कब कब करनी है और आप इनसे कौन कौन सी गतिविधियाँ करने वाले हैं, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्योंकि मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर जनपद सहायक अध्यापक आपके सामने हूँ और इन सभी को आपके सामने लाने वाला हूँ। चलिए बिना देरी के अब इस बॉक्स को ही हम अनबॉक्स करते हैं। चलिए जैसे हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर किट सामग्री दी गई है। इस सामग्री के बारे में, इसके उपयोग कैसे करना है, इनके बारे में विधिवत वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने वो मुद्रा आ गई, जैसे यहाँ पे मेरे सामने तो पहले नोट आ गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मुझे जो मिला वो सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? इसके अंतर्गत सिक्के मिले हैं। बच्चों को ये पढ़ाना है कि कैसे रुपए पैसों को जोड़ घटाओ, इनकी संकल्पना हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं जब स्कूल आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो पैसों से परिचित हो जाते हैं। जैसे पापा 2 रुपया, पापा 5 रुपया, पापा 1 रुपया। उन बच्चों को ये पता होता है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा की मूल्य ज़्यादा है। जैसे अगर उन्हें 5 रुपये का सिक्का दो, फिर एक 100 का नोट पकड़ो और पूछो इसमें से मुझे एक देना है, तो बच्चा क्या करेगा? 5 का सिक्का आपको वापस कर देगा, 100 की नोट नहीं, क्योंकि बच्चों को ये पता है किस मुद्रा से हम कितनी सामान ज़्यादा खरीद सकते हैं और कौन की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए तो हम इस मुद्रा, जैसे देखिए मैं आपको भी दिखाऊं, यहाँ पर हमारे सामने सिक्के हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 1 रुपये का सिक्का, देखिए देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से जो मुद्रा है यहाँ पे दी गई, ये पूरी तरह सिक्के की तरह, कॉइन की तरह है। जैसे 1 रुपया आपके पास है, 2 रुपया है, इन दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? बच्चा कहे सर 2 और 1 मिलाकर कितने हुए? 3। तो बच्चे धीरे धीरे जोड़ घटाओ मुद्रा की जो परिकल्पना है उसे आसानी से समझना शुरू करते हैं। और वैसे भी बच्चे जैसे स्कूल आते हैं वो मुद्रा की परिचय और अच्छी से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये आपके साथ ढेर सारे कॉइन हैं। ठीक, तो आप जरा बताइएगा आपके पास जो गणितीय किट है या आपके अगर पास नहीं है तो एक अंदाजा बताइएगा, इस मेरे हाथ में जो मुट्ठी में ये मुद्रा की पोटली है इसमें कुल कितने सिक्के हैं और कितने रुपए तक के सिक्के हैं। एक सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य क्या है, ये दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फिर हम और आगे चलते हैं तो मुझे एक पर्स मिलता है, अरे वाह करेंसी नोट है ये, इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सभी को उपलब्ध कराई है ताकि हम अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के नौनिहालों को कैसे पढ़ा सके। वाह ये नोट है पूरे। अब बताइए ये कितने सारे नोट हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको गणना के दृष्टिकोण से, मुद्रा के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा सकता है। जो प्लास्टिक, जैसे ये देखिए ये 10 का नोट है। अब बच्चों को हम ये 10 रुपये अगर राम के पास है, 10 रुपये श्याम के पास है, दोनों मिलाकर कितने हो गए? और 10 रुपये करीम के पास है तो कितने हो गए? राम श्याम करीम, और 10 रुपये राधा के पास है। तो अब बताइए कुल कितने पैसे हुए? अगर इसमें से हम 20 रुपये सीमा को दे देते हैं तब कितना बचा? तो पता चला इसमें टोटल 20 रुपये बचे। इस प्रकार हम बच्चों को जोड़ घटाओ मुद्रा का परिचय आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए हम कई प्रकार की गतिविधियों का भी आयोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये मुद्रा का मूल्य क्या है, तो आपको ये बताना है कि 10 रुपये के जो नोट हैं इनकी कुल मूल्य कितना है। तो जल्दी से आपके पास अगर रहे होंगे तो बताइएगा। ये 10 रुपये के हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप इस मुद्रा का मूल्य का इस्तेमाल किस गणितीय संकल्पना के लिए करेंगे आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्योंकि ई लर्निंग विद दुर्गेश के तरफ से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके सारी चीज़ें पहुंचा रहा हूं ताकि बच्चों के पठन पाठन में कोई भी कमी ना रह जाए। फिर हमने देखा, अब हमारे पास यहाँ पे देखा 20-20 के नोट हैं। कितने के नोट हैं? ये 20-20 के नोट हैं। और ये 20-20 की जो नोट जो इसकी वैल्यू है ना,
ये कितनी होगी? जैसे मैंने देखा 1 2 3 4 5, अगर 20-20 के 5 नोट होंगे तो क्या होगा? तब यहाँ पर हम बच्चों को जोड़ की संकल्पना, माने 20 20 20 20 20, माने 20 को अगर 5 बार जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 100। लेकिन अगर हम 20 को 5 से गुणा कर देते हैं तो मिला 100। तो बच्चों को हम यहाँ पर, जबकि गुणों की अवधारणा नहीं है लेकिन रुपए पैसे की माध्यम से हम उन्हें बताएंगे तो बच्चे खुद बताएंगे, सर 20-20 की अगर 5 नोट होगी तो 100 हो जाएगी। और हमें खुद नहीं बोलना है, हमें ये प्रयास करना है हमारी कक्षा का बच्चा हमें बोले, हमें बताए, हमें चुप रहना है। हमारा सारा काम कौन करेगा? बच्चा करेगा। मतलब यहाँ पर ये बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सक्रिय होंगे और हम शिक्षार्थी निष्क्रिय होंगे। शिक्षक क्या होगा? निष्क्रिय होगा। अध्यापका निष्क्रिय होंगे। समझ में आया? फिर ये 50-50 के नोट हैं। बच्चों को इन नोट को दिखाना है और दिखाने के बाद उन्हें इस नोट का भी परिचय कराना है। तो ये है मेरे पास, ये भी 200 रुपये हैं। ये कितने हैं? 50-50 के 4 हैं, 200 हो गए। फिर हमारे पास 100 के नोट हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो ये दिया गया है इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि बच्चों को मुद्रा से परिचित कराना। तो चलिए आप बताइएगा, आपके पास जो मुद्रा था उसमें कुल कितने मूल्य के नोट थे? जवाब जरूर दीजिएगा, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट मूल्य। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं। अब हमारे सामने एक छोटा सा टूल आ गया है। क्या आ गया? एक छोटा सा टूल हमारे सामने है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास नोट की मूल्य थी, इसमें क्या क्या चीज़ था। चलिए, यहाँ पे स्थानीय मान की जोड़ घटाना की प्रक्रिया इसमें दिया गया है, मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। फिर हमारे सामने है ठोस आकृति, इसको वेल्को मॉडल कहते हैं। ये है ठोस आकृति, इसको हम क्या कहते हैं? वेल्को मॉडल कहते हैं। देखिए ये वेल्को मॉडल क्या है यार, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, डिस्क, गोला है। इसमें बच्चों को हम 2D आकृति, 3D आकृति, माने आकृतियों की समझ बच्चों के अंदर विकसित करते हैं। जैसे ये दिखाएंगे, बेटा ये क्या है? बच्चा कहे सर ये तो हम गेंद की तरह जानते हैं, ये क्या है? गेंद है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। देखिए ये यहाँ पे फेंका आपने, ये इससे क्या हो गया? चिपक गया। तो ये हमारा क्या है? इसे कहते हैं वेल्को मॉडल। यहाँ पर क्या है? ये देखिए शंकु है। क्या है ये? शंकु है। बच्चों से आकृति भी बनवा सकते हैं। बच्चों से क्या? ये शंकु हो गई, जादूगर की टोपी, आइसक्रीम, शंकु। ठीक है, ये आइसक्रीम होगी। तो बच्चे क्या करें? इसे सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये देखिए ये बना दिया, ये गुड्डा गुड्डी की तरह हो गया, ये मैं हो गया, ये मेरी टोपी हो गई। ठीक है, तो बच्चे क्या करें? सीख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बेलन है, तो बेलन की संख्या, सॉरी यहाँ पे बेलन की संख्या कितनी है? ये बेलन संख्या 4 है। बच्चों को बताएंगे सर बेलन कितनी है? तो बेलन 4 है। शंकु कितना है? 2 है। फिर ये गोला कितना है? ये 2 है। ठीक, फिर इसमें क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें डिस्क भी है। 1 2 3 4, इसमें कुल डिस्क कितने हैं? यहाँ पे डिस्क हमें मिल गए 4। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क हो गए, गोला हो गया, शंकु, घन, घनाभ। आइए घन घनाभ को भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए ये हमारे सामने घन है। ये क्या हो गया? घन। ये क्या कहते हैं? घन। घन की सभी भुजा के आपस में बराबर है। यहाँ पे मैं इसे जोड़ कर ना, ये क्या हो गया हमारे? ये घन हो गए। यहाँ पे देखिए घनाभ है। ये देखिए क्या है? ये हमारा घनाभ है। घनाभ 2 तरह का, ये भी घनाभ है। जैसे हम लोग के घर में माचिस की जो डिब्बी होती है, देखा आपने? ये माचिस की डिब्बी की तरह हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? घन, घनाभ। तो आप बताइएगा जरा कमेंट करके, इसमें हम बच्चों को 2D आकृति, 3D आकृति, इसमें से कौन कौन सी आकृति बच्चे के घर पे मैच करती है, या बच्चा कौन कौन सी आकृतियों को देखा है, इसके बारे में परिचय, इसके बारे में आप कौन सी गतिविधि करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप एक अध्यापक, एक शिक्षक हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे और वीडियो को भी अपने साथी मित्रों को शेयर करेंगे। अभी अनबॉक्स पूरा नहीं हुआ है, अभी एक एक करके सबको हम अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते चलेंगे। चलिए ये तो हो गया, समझ में आ गया ना? इसका इस्तेमाल कैसे करना है सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए कमेंट करके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारे सामने क्या है? संख्या कार्ड और पासा है। क्या है? संख्या कार्ड है और पासा। अरे वाह, ये संख्या कार्ड है। ये देखिए ये हमारे पास संख्या कार्ड है। अब जरा हमें बताइएगा कि हम इन संख्या कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाँ, जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस सुन लेना है कथा की तरह। ये कथा नहीं है, बच्चों को सिखाने की ये छोटी सी शुरुआत है। चलिए मैं भी इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे पेन लगा हुआ था, पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसे बना के दिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कलर के कार्ड हैं और इस कार्ड में, अरे वाह वाह, तो गिरना शुरू हो गया। 1 मिनट में भी उठा लेता हूँ पूरा। चलिए ये रहा,
यहाँ पे देखिए ढेर सारे कार्ड हैं, या क्या है, ढेर सारे कार्ड हैं। इन कार्डों पे क्या लिखी गई है, एक गिनती लिखी गई है। देखिए 1 है, ये देखिए कितना है, ये 12 है। यहाँ पे जो गिनती हैं इनके अलग अलग कलर हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें कुल क्या है, ये 10 विभिन्न रंग के कलर है इसमें। देखिए 1 हो गया, ये कितने हो गए, 12 हो गए, 12 और 1 मिला दिया तब कितने हो गए, 13 हो गए। फिर ये कितना है, ये 4 है। हाँ, ये लाइन देखिए क्या है, ये 9 है। मतलब यहाँ पे अलग अलग जहाँ पे कार्ड है, इन कार्डों का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इन सभी कार्डों का इस्तेमाल, इसमें अंतिम जो कार्ड होगा वो 50 होगा। कितना होगा, 50। मानिए कार्ड की जो शुरुआत होती है वो कितने से होती है, वो 1 से शुरुआत होती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग ये पूरा जान सकें कि ये कितने से कार्ड स्टार्ट होता है और कितने पे जाके समाप्त होता है। मानिए पहली कार्ड इसकी 1 और अंतिम कार्ड कितनी है, 50। मानिए पूरा टोटल जो कार्ड है वो 1 से लेकर 50 तक है। इससे हम जोड़, घटाना, गुना, भाग की प्रक्रिया को बच्चों को आसानी से खेल खेल से समझा सकते हैं। साथ में से 10 कलर हैं, उस रंगों से भी बच्चों को हम आसानी से परिचित करा सकते हैं। तो क्या आप इनका गतिविधि का कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें आपको और मिलेंगी। जैसे यहाँ पे 5 आपको मिल गया, देख रहे हैं ये 5 भी है। और जैसे हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे सामने ये 1 रहा है। यहाँ पे देखिए कई प्रकार के कुछ अंक आपको कई बार मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जोड़ घटाना। जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चों से पूछना है ये कौन सा चिन्ह है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, ये हो गया प्लस आपका, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1। अब बच्चों से पूछेंगे अब कितना हुआ, तो 3 और 1 मिलाकर बच्चा इन कार्डों में से जब निकालेगा तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, इनमें से कौन सा कार्ड निकालेगा, जिस कार्ड में 5 होगा, 4 होगा। देखें यहाँ पे प्लस का है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर हम गणितीय सोच को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाशा है, क्या है, पाशा। पासे का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखिए। जब हम लूडो खेलते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने विभिन्न प्रकार के पासे आते हैं। उन सभी पासों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने फेंक दिया, अब बताइए इस बार राम का नंबर है, राम ने कहा सर 5 आया। फिर हमने दोबारा इसको फेंका, कहा अब करीम का नंबर है, करीम ने कहा सर मेरे पार 8 आया। कितना आया, 8 आया। फिर दोबारा इसको फिर फेंका गया, इस बार सीमा ने कहा सर मेरे बार तो 10 आया। कितने आए, 10 आए। इस प्रकार हम यहाँ पर देखिए, ये है गणितीय संकल्पना, क्या है, इसको हमने फेंक दिया तो यहाँ पे क्या आया, बच्चे ने कहा सर मेरा तो जमा आया। क्या आया, जमा। जमा का मतलब जोड़ होता है, इधर जोड़ है इधर ऐड है। तो वहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हैं, खेल खेल में बताएंगे, बच्चा क्या होगा, यहाँ पे फिर जमा आ गया, फिर हम यहाँ पे फेंकेंगे, फिर हमें क्या मिल गया, घटाना मिल गया, व्याकलन मिल गया। इस प्रकार हमें यहाँ पे देख रहे ये जो पासे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बच्चों कितना आया, अब बताइएगा 1, फिर ये 6। इस प्रकार हम पासों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग दी गई है, यहाँ पे हमने पासा फेंका तो कितना आया, 2 आया। इस प्रकार हम इन पासों का इस्तेमाल बच्चों को ज्ञान में, खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से उनके अंदर जो गणितीय संकल्पना है, गणितीय मान है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे फेंक दिया जमा, और यहाँ पे 2 पासे मैंने फेंक दिए, ठीक है, एक पासा ये फेंका, एक पासा ये, तो यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 1। और पता चला 10 और 1 के बीच में यहाँ पे घटाना आ गया, तो इनको कैसे घटाएंगे, 10 में से 1 गया, बच्चा गया सर 9 बचे। तो यहाँ पर इन पासों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कक्षा में कैसे करना है, ये आपको भी जरूर बताना होगा। तो ये हो गया हमारे प्ले कार्ड और उनके साथ साथ पासे हो गए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। अरे वाह, सांप है क्या जी, अरे नहीं, ये सांप नहीं है, ये एक रस्सी है। अब इस रस्सी को कैसे पढ़ाना है, आइए हम लोग देखते हैं। बच्चे डरे, अरे सर सांप है क्या, सांप नहीं है, एक छोटी सी रस्सी है। आइए इस रस्सी के बारे में जानते हैं। इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। आपने देखा इसमें 2 कलर किए गए हैं। आपको पता है इसे 2 कलर क्यों हैं, एकदम बराबर मात्रा लिखिए 2। अगर इस 1 मीटर को हम कितना सेंटीमीटर जानते हैं, आप बताइएगा, 100 सेंटीमीटर। अगर इसको 10 बराबर खानों में बांट देंगे, कितने 10, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक एक खाना कितना होगा, 10 सेमी का है। कितने का है, 10 सेमी का है। समझ में आया, माने जो 1 मीटर की पूरी रस्सी है, एक एक टुकड़ा, जो एक एक खाना है इसका, वो कितने का है, वो 10 सेमी का है। अब बच्चों से लंबाई की अवधारणा, अब बच्चा को ये पता हो गया 1 मीटर में कितने डिवाइड भाग हैं, 10। कितने, 10 हैं। इसको कैसे है, इतना। अब कोई वस्तु को मापना है तो बच्चा बताएगा सर कितना है, कौन सी वस्तु 1 मीटर की है, तो बच्चे तुरंत जाएंगे 1 मीटर को नाप कर उसकी रस्सी को लेकर आएंगे। समझ में है आप लोग को, नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ से अन्य बात को भी हम देखेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब आपको बताना है इस रास्ते का इस्तेमाल आप क्या क्या करने में कर सकते हैं। 2 कलर क्यों है, आपने देखा ना, 1 मीटर है, 1 मीटर को हमने
100 सेंटीमीटर कहते हैं, इसे 10 भागों में डिवाइड किया गया, उसके लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ये हो गया हमारे रस्सी। यहाँ पे देखिए इस रस्सी को भी साथ दिया गया होगा। जी हाँ, 1 मीटर लंबी डोरी है जिसके सिरों को जोड़कर कई प्रकार का खेल कर सकते हैं। इसके सिरों को भी जोड़कर हम कई प्रकार क्या कर सकते हैं, खेलों का भी आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 मीटर, 1 मीटर की 10 भागों में डिवाइडेड है। अब हमारे सामने खुला है, ये ढेर सारा है। ये इसका नाम क्या है? जी हाँ, ये है आपका ब्लॉक्स। इसका नाम क्या है? ब्लॉक्स है। इस ब्लॉक्सों को जोड़ कर ये 5 अलग अलग रंगों में है, कुल 50 प्रकार के। इसमें हम स्थानीय मान की समझ बच्चों को विकसित कर सकते हैं। आप कहीं से यहाँ से देखिएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, ये 50 है। इसमें बच्चों क्या कर सकते हैं, हम स्थानीय मान की जो समझ है वो बच्चों में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 अलग अलग रंगों में है। ठीक, चलिए ये इनको कहते हैं ब्लॉक्स। इनकी संख्या कितनी है? 50 है। तो इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल क्या करना है, संख्या को समझ में, स्थानीय मान की बच्चों की समझ करने में। बच्चे क्या होंगे, इसमें जिज्ञासु होंगे और उनके अंदर जिज्ञासा आएगी, और जिज्ञासा के आधार पर हम और आसानी से बच्चों को सिखा पाएंगे, क्योंकि जिज्ञासा, रुचि लाना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारे सामने निकला है, इसका नाम है स्टैंपिंग पात्र और स्टैम्प पैड। बताइए, स्टैंपिंग पात्र और स्टैम्प पैड, इसमें क्या होगी, घन, घना, प्रिज्म, ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ होंगी। अरे वाह, ये तो कांच की बोतल की तरह है। इसमें कांच की बोतल में क्या है, आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं और ये जानते हैं इनमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे से। अरे वाह, इसमें ये देखिए, ये बच्चों को बताना है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए प्रिज्म है, देख रहे हैं लोग, ये क्या है, प्रिज्म है, ये है। ठीक, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये क्या है, देखिए बेलनाकार, घना, अनियमित आकृतियाँ, लकड़ी का बॉक्स है, स्टैम्प पैड है, उन सभी को हम एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये अनियमित आकृति, ये क्या है, ये बच्चा कहेगा क्या है, ये तो पानी पीने वाला गिलास है। जी नहीं, ये गिलास छोटा गिलास नहीं है, ये बच्चों को हम बेलन पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आकृतियों की समझ है और धारिता का अनुमान कैसे लगाते हैं, पैटर्न कैसे है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैम्प पैड भी है। अरे वाह, अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हमारा स्टैम्प पैड है। स्टैम्प पैड में क्या करना है, ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों को स्टैम्प पैड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए मछली बनी हुई, यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक, इनका इस्तेमाल हम लोग को स्टैम्प लगाने, देख रहे हैं, स्टैम्प लगाने में करना है। ऐसा लगा कि इंक मैंने लगा दी, मछली लग गई। ठीक है, ये हमारा पैड हो गया जिस पर हमें स्टैम्प लगाने हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, आइए देखते हैं ये हमारा पैड कैसे काम करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा, यहाँ पे हमने क्या लिया, स्टैम्प लिया, और स्टैम्प लगाने के बाद हम यहाँ पे हमारा स्टैम्प हो गया, और ले आके हमने क्या किया, इस किट पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टैम्प हो गया, ये स्टैम्प लिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या किया, मछली। तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे स्टैम्प का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमने देखिए इसका इस्तेमाल किया, और तो ये हमारा स्टैम्प का काम करेगा। ये हमारा स्टैम्प हो गया, उस स्टैम्प की ये पैड हो गई। इस पैड को हम यहाँ पे पैक करते हैं और हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा स्टैम्प हो गया, ये हमारा स्टैम्प पैड हो गया। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर मिला है, अरे वाह, बहुत बड़ा बॉक्स है ये तो, इसे डोमिनो कार्ड कहते हैं। ये क्या है, डोमिनो कार्ड है। इनमें कुल 55 डोमिनो कार्ड है। कितने, 55, कुल 55 डोमिनो कार्ड है। इन डोमिनो कार्ड की क्या काम करना है, इसमें आयताकार प्रत्येक डोमिनो को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, और इनमें 1 से लेकर 9 तक के समझ को विकसित करना है। क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक की बच्चों के समझ को विकसित करना। जैसे हमने एक डेमो निकाला, यहाँ पर देखा हमने, ये कितना है, बच्चा कहेगा ऐसे बंद करिए 5 है। अब कितना है, 2 है। तो हम दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जैसे सर 5 और 2 7। बच्चे क्या कर आसानी से इसे जोड़ेगा, और जोड़कर क्या करेगा, सीख पाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बच्चे यहाँ पर जो जोड़ की अवधारणा है और संख्या है 9 तक की समझ उनके अंदर विकसित होगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कितना है, 1 है। इसमें कितना है, बच्चे ने कहा सर 7 है। यहाँ पर हमने देखा क्या बच्चा कितने हैं, तो 3 3 6 2 8 है। इस प्रकार हम बच्चों के अंदर इन संख्याओं की और साथ ही संख्या के साथ साथ 1 से लेकर 9 तक की संख्या से परिचित कराएंगे, और जोड़ से भी हम लोग क्या कराएंगे, बच्चों को परिचित करा सकते हैं। अब और आगे देखते हैं, हमारे सामने एक छोटा सा है, इसका नाम है स्थानीय मान कार्ड। क्या नाम है इसका, स्थानीय मान कार्ड। चलिए देखते हैं हम लोग स्थानीय मान कार्ड के बारे में। इसमें 27 कार्ड हैं। इसमें कितने कार्ड हैं, 27 कार्ड है। आइए इन कार्डों के बारे में अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर क्या है,
आइए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, इसको हम बच्चों को कैसे समझाना है। जैसे हमने पूछा बेटा ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, बच्चे ने कहा सर 593 है। कितना है? 593 है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया बेटा कितना लिखा हुआ है, बच्चा कहेगा सर ये 573 है। ये कैसे 573 बना? ये हो गया आपका 5, इसको हम कहते हैं 500, और ये हो गया आपका 70, ये हो गया 3, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं? 573। क्या हो गया? 573। इस प्रकार इन कार्ड से हम बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं? स्थानीय मान की समझ को आसानी से विकसित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बच्चों के अंदर स्थानीय मान को विकसित कर सकते हैं। अब ये आखिरी है हमारे सामने। अच्छा ठीक है, अब पासे हो गए। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर वाह ये बहुत सारे क्या हैं हमारे पास, टाइल्स आ गए हैं। ये क्या है? टाइल्स है। इन टाइल्स में क्या है? 3 अलग अलग प्रकार के रंग के टाइल्स हैं। कौन कौन? 3 अलग अलग प्रकार के रंग के टाइल्स हैं। तो ज़रा बताइएगा ये टाइल्स किस कलर की है, ये टाइल्स किस कलर की है? ये ज़मीन पर बिछाने वाले टाइल्स है। अगर टाइल्स की बात करें, इसमें 48 वर्ग है, 48 वृत्त है, 48 त्रिभुज है, षष्ठभुज है, समचतुर्भुज है, और स्टाकार ट्रे है, वर्गाकार ट्रे है। मतलब यहाँ पर ट्रे भी इसके अंतर्गत है। इन ट्रे को यहाँ, अरे वाह, यहाँ पे ट्रे यहाँ पे है। ठीक है, इन ट्रे में इन टाइल्सों को कैसे बैठाना है? इन टाइल्स को इस ट्रे के अंतर्गत फिट करना है। बच्चे क्या करेंगे? इसी टाइल्स को खोलेंगे और उसे क्या करेंगे? पूरा इसके अंतर्गत फिट करेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे, देखेंगे, आकृति पैटर्न की समझ विकसित होगी, कैसे इनको भरना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को आसानी से समझ में आएगी और उनके अंदर जिज्ञासा होगा कि वो कैसे करें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। माने पैटर्न की समझ उनके अंदर आसानी से विकसित हो पाएगी। फिर एक आखिरी बचा हुआ है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा, अच्छा यहाँ पे ये दिया गया है ईयरली स्कूल मैथमेटिक्स लर्निंग किट में क्या क्या इस किट बॉक्स के अंदर है। वहाँ पे इसके बारे में छोटा सा पेपर है। यहाँ पे पेपर को भी हमने बाहर निकाल दिया। अब एक घड़ी बची है छोटी सी, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस घड़ी को बच्चों को दिखाकर हम घंटे मिनट की सुई, कलर से कौन घंटे की सुई है, कौन सी मिनट की सुई है, हम घड़ी से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। बच्चे भी जानना चाहेंगे सर कितने बजे छुट्टी होगी, कितने बजे कौन सा क्लास चलेगा, बच्चे के अंदर भी जिज्ञासा आएगा। इस प्रकार इन सभी गणित किट का इस्तेमाल करके अब ये हो गया हमारा जादुई पिटारा खाली। जो गणित का जो जादुई पिटारा था ये हो गया खाली, और हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने हैं। क्या आप हमें देख पा रहे हैं? तो बच्चों से हम इस प्रकार से लुका छिपी का खेल खेल सकते हैं। मेरी अटैची हो गई अब खाली। क्या हो गई? अटैची हमारी खाली हो गई। अब आप बताइए यह जो गणित अधिगम सामग्री थी वो आपको कैसी लगी? और हाँ ध्यान दीजिएगा, इन सब सामग्री को देखने के बाद इस सबसे पहले जो हमने सामने आई थी वो ये था, क्या नाम है इसका? गणित अधिगम किट। इसे पढ़ना ना भूलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारा चीज़ें इसके माध्यम से हम बच्चों को गणित आसानी से सिखा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिशन प्रेरणा को सफल आप सभी को बनाना है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश माननीय सरकार का, माननीय डीजी सर का, और सभी जितना जिले 75 हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हों, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, जितने भी अधिकारीगण हैं, ARP, SRG, प्रधानाध्यापक, सभी लोग लग गए हैं कि अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने में। और अब की बार एक ही बच्चा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र निर्माण में हमारे देश की नहीं हमारी भूमिका है। अगर आप एक आम नागरिक होकर भारत की इस वीडियो को देख रहे हैं तो तब भी अपने सभी साथियों को भेजिएगा। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने सभी शिक्षक साथियों को भेजिएगा और ज़रूर बताइएगा यह आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो कैसा लगा। ये NCERT का पूरा था। और हाँ, इस प्रकार हम एक एक टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, एक एक किट का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।